नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले से 7 दिन पूर्व ब्याह कर ससुराल पहुंची नवविवाहिता को पति की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। पति ने सेक्स वर्धक गोलियां खाकर पत्नी से संबंध बनाए और अपनी हवस के चक्कर में पत्नी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पीड़िता को इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद आज जब शव घर पहुंचा तो यहां कोहराम मच गया। भाई ने ससुरालियों के विरुद्ध तहरीर देने की बात कही। ये मामला हमीरपुर मुख्यालय का है। यहाँ एक युवती की बीती 3 फरवरी को उरई से बारात आई थी। युवती के माँ बाप नहीं है। भाई सरकारी कर्मचारी है जिसने शादी की थी। 4 फरवरी को युवती विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची थी। मृतका की भाभी ने बताया कि 7 फरवरी को वह अपने पति संग एक वैवाहिक कार्यक्रम में कानपुर गई हुई थी। तभी ननंद के ससुराली जनों का फोन आया, जिन्होंने यह आपेक्ष लगाया कि उन लोगों ने युवती की बीमारी छिपाकर शादी की है, उससे उल्टियां हो रही है और तबियत खराब है। भाभी के अनुसार वह लोग कानपुर की शादी छोड़कर उसी दिन उरई पहुंच गए, जहां से ननंद को लेकर सीधे कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार हुआ लेकिन आराम नहीं मिला। मृतका की भाभी ने बताया कि जब उसने ननंद से जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि पति ने उसके साथ सेक्स वर्धक गोलियां खाकर संबंध बनाए हैं, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। इसके बाद युवती को गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया गया। चेकअप के बाद गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा कि युवती के साथ ऐसे संबंध बनाए गए जैसे गैंगरेप किया गया हो। युवती को अंदरूनी जख्म हो गई थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया और 10 फरवरी को युवती की कानपुर में मौत हो गई, जिसका वहीं पर पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार को शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। मृतक के भाई का कहना है कि वह ससुरालियों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर देगा। रईसुद्दीन की रिपोर्ट। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। क्या मामला ये है कि 3 फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी उरई में, और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई और 7 तारीख को हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि जो तुम हमसे छुपा के वो किए हो, और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे, और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ, और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने भैया हमारी ननंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी। ये लोग 4 को विदा होके गए हैं। तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना उसको कभी बुखार तक नहीं आया है, और आप कह रहे हैं बीमारी, बोली नहीं वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए। कानपुर से उरई पहुँचे, उरई पहुँच के तुरंत लड़की को लाके हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई, सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लैटेंट डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद जब उसको समस्या दूसरी थी, इन्होंने जो दामाद था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था, तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्होंने दवा पूरी दी कि आप तीन खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोरबस पूछा कि क्या समस्या है, तब उसने हमको रियल समस्या बताई कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गाइनों को दिखाया तो गाइनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। इस
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।